नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्शद पाटिल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं और ये ब्रेन ट्यूमर का एक सीरीज़ है। पिछले पार्ट में आपने देखा ब्रेन ट्यूमर क्या है और ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कौन से हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के कारणों के ऊपर। ब्रेन ट्यूमर होने का एग्जैक्ट कारण तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रेन ट्यूमर होने का मुख्य कारण है कि हमारे जीन में एब्नॉर्मलिटी, हमारे क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी, हमारे प्रोटीन में एब्नॉर्मलिटी, तो इसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है। कभी कभी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है उसके वजह से भी ब्रेन ट्यूमर होता है। कभी कभी कुछ हेरेडिटरी डिसीज़ भी है उसके वजह से भी ब्रेन ट्यूमर होता है। अब बात करते हैं उसके रिस्क फैक्टर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर होने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, तो उसमें से कुछ मुख्य रिस्क फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। एक तो एज, जैसी हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। दूसरा है जेंडर। जनरली ब्रेन ट्यूमर ये पुरुषों में अधिक पाया जाता है, लेकिन कुछ ब्रेन ट्यूमर है वो महिलाओं में अधिक पाए जाते हैं, जैसे मेनिंजियोमा। फिर रेस एक आता है। जनरली ये ब्रेन ट्यूमर है ये अमेरिकन्स या फिर यूरोपियंस मतलब वाइट पीपल्स में अधिक पाया जाता है। एशियन में इसका प्रमाण बहुत ही कम रहता है। फिर अगला फैक्टर है रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब मेनली आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसके वजह से भी होता है। फिर फिर आता है हेरेडिटरी डिसीज़, मतलब कुछ जेनेटिक यानी कुछ जन्मजात बीमारी रहती है उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है, जैसे टर्कॉट सिंड्रोम, लीफ्रोमानी सिंड्रोम, वॉन हिपॉल लिंडाउ डिसीज़, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, उसकी वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपके घर में किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो आपको भी ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। फिर कुछ केमिकल्स है जैसे पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड नाइट्रोसामाइन कंपाउंड, उसके एक्सपोजर की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी हैं जैसे इप्स्टन बार वायरस, CME वायरस, तो उसके एक्सपोजर की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ये कुछ ब्रेन ट्यूमर होने के रिस्क फैक्टर्स है। तो आज के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम जानेंगे ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है और ब्रेन ट्यूमर का निदान कैसे करना है। तो देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।